शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जी, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से किसी विषय का अधिगम बहुत आसान हो जाता है। अधिगम माने सिखाना, अब विषय वस्तु का सिखाना है ना, शिक्षण सहायक सामग्री से आसान हो जाता है। जैसे हम ही आप लोग अभी कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, केवल खड़े हो जाएं, आप बोलते रहेंगे तो उतनी सब सिखा बढ़िया से नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं हम बोर्ड का उपयोग करते, कुछ बताना होता है इस पर हम लिख देते हैं, कुछ डायग्राम बनाना होता है इस पर डायग्राम बनाते हैं, तो आपको सीखने में क्या होती है, सहूलियत होती है ना। यही कह रही है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से किसी विषय का अधिगम बहुत आसान हो जाता है। किसी विषय का अधिगम बहुत आसान हो जाता है। अब समझिए कि शिक्षण सहायक सामग्री आखिर है क्या। तो देखिए, शिक्षक पढ़ाते समय जिन जिन पाठ्य सामग्री का प्रयोग करता है वे सभी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। वे सभी सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अभी हम क्या क्या उपयोग कर रहे हैं जी, माइक उपयोग कर रहे हैं, बोर्ड उपयोग कर रहे हैं ना, स्पीकर उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री। ये सभी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है। तो ध्यान से सुनेंगे, हमने कहा कि एक शिक्षक पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी वस्तुएं शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। शिक्षण माने पढ़ाना, सहायक माने मदद करना, सामग्री माने वस्तु। तो जे वस्तु का मास्टर उपयोग करेगा उस सब वस्तु शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगा। उस सब वस्तु क्या कहलाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगा। अब देखिए कि शिक्षण सहायक सामग्री होते कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यहाँ पर कर दीजिए, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दृश्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री। तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री। सुनिएगा मैं ध्यान से क्या कह रहा हूँ, इसको आप बक्सा में बंद करिए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है चौथा विक्रिया सहायक सामग्री, लेकिन पूछेगा कि कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार, दृश्य श्रव्य दृश्य श्रव्य। वैसे हम लोग जान लेंगे इसके बारे में भी, लेकिन इस तीनों को पहले बात करते हैं। तो देखिए, दृश्य सामग्री किसको कहते हैं जी, तो इस सामग्री द्वारा देखकर वस्तुओं के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। देख करके वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। देखिए, देख करके, जो केवल देख करके ज्ञान को अर्जित करते हैं वह दृश्य सामग्री कहलाता है। जैसे हम यहाँ से हट जाएंगे, बोर्ड से केवल आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आवाज नहीं आ रहा केवल आप देख करके ना, तो क्या कहलाएगी, दृश्य। जैसे श्याम पट या बोर्ड से केवल देख करके, चित्र से केवल, चार्ट या ग्राफ से केवल देख करके ज्ञान प्राप्ति करते हैं, पत्र पत्रिका से केवल देख करके ज्ञान प्राप्ति करते हैं, समाचार पत्र, नक्शा, टिकट, इस सबसे केवल देख के ज्ञान प्राप्त करते हैं। आके सुनियो, किताबों में आएगा कि नहीं जी, आप किताब से भी क्या करते हैं, केवल देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो केवल देख करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो दृश्य सामग्री, केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो श्रव्य सामग्री। इस सामग्री द्वारा सुन करके सूचना ग्रहण किया जाता है। जैसे रेडियो से केवल क्या करते हैं, देखो करते हैं नहीं। ग्रामोफोन माने तार वाला जो मोबाइल होता है, इसे है टेलीफोन, इसे केवल क्या करते हैं, सुनिए के नाम ज्ञान प्राप्त करते हैं। टेप रिकॉर्डर जिसमें कैसेट सब लगता है, उसे केवल, जैसे होम थिएटर, डीजे, इस सब कथी होगा, क्या राधे श्याम, डीजे सब क्या है, केवल श्रव्य सामग्री है। केवल क्या है, श्रव्य सामग्री है। होगा कि नहीं होगा जी, होम थिएटर होगा। चलिए अब अगला देखिए, दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें देख करके सुन करके, दोनों देख करके सुन करके दोनों के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या कहलाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। क्या कहलाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। इस सामग्री द्वारा देखना और सुनना दोनों साथ होता है, जिससे बच्चे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए एक शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग भरपूर करना चाहिए। कोई दिक्कत क्या, लास्ट में कोई दिक्कत, पीछे का लाइट बंद कैला कर दिए थी।
क्या दिक्कत? चमक रहा है। वो लाइट से ना कौन मतलब है? इस साइड वाला दबाइए नहीं चमकेगा, सुई दबाइए आप नहीं चमकेगा, दबाइए तो। हाँ, और इसकी लाइट से कौन मतलब है? पर अति के क्या बोलते हैं उसको, बीम के तौर में है तो कौन मतलब ही नहीं बनता है। सुनिए क्या करें, जैसे टेलीविजन, टेलीविजन कौन में आएगा? टेलीविजन बुझते हैं, जरा घर में कहते हैं टीवी जी, टेलीविजन, टीवी बीमारी न, टीवी, फिल्म प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, एंड्रॉइड मोबाइल जी है कि नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या होगा? दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य होगा कि नहीं होगा? तो हमने देखा कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, तो इस सामग्री द्वारा देखना सुनना दोनों जो साथ साथ होगा उसको क्या कहेंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री। समझ में आया कि नहीं आते बात? और हमने जो अन्य में बताया था वो क्या है? क्रिया सहायक सामग्री। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। देखिए ऊपर जते था ना, तो जैसे चित्र से देखते हैं, है ना, या फिर देख समझ करके, वो तो होता ही होता है। लेकिन जो क्रियात्मक में केवल ना सामने से देखेंगे, अपना आंख से तकड़े, कहेंगे क्या? क्रियात्मक। क्या कहेंगे? क्रियात्मक सहायक सामग्री। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी स्वयं करके, जैसे किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, विनीता सुनेंगे हमने क्या कहा, किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण तो जा करके आप कोई चीज देखेंगे। जैसे अपन लोग जाते नौलखा पहले सिकत्ता राजनगर, तो जा करके ज्ञान अर्जित करते हैं तो कभी भुलाता है? सब कुछ दिमाग होगा, सर है ना गेट है ना चाउमीन वाला है ना ये है ना वो है, क्या जी सब कुछ पता है। तो कहने किसी संग्रहालय का भ्रमण, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, किसी उद्यान का भ्रमण, कोई पार्क उर्क गए, ये सब कुछ दिमाग में छपल रहता है कि नहीं? ये कहलाता है क्रिया सहायक सामग्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के की फायदा है। कैला हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री के लिए बाप बाप करते हैं, कोनो ना कोनो तो बात होगा। हम लोग मास्टर नहीं बनेंगे तो कैला बउआ को पढ़ाने के लिए करेंगे, परेशान होंगे। तो देखिए यह ज्ञान को प्रभावशाली और अस्थायी तो बनाता है, क्योंकि जो भी चीज बउआ सीखता है, मान लीजिए बोर्ड पर देख करके, जैसे आंख के बारे में पढ़ाना, केवल बोल रहे हैं कि में कोर्निया होता है, पुतली होता है, तो ये होता है, कुछ पढ़ा नहीं पड़ा, लेकिन फिगर बना करके दिखाएंगे तब सब कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा जी? तो यही कह रहे हैं कि यह ज्ञान को प्रभावशाली और अस्थायी बनाती है। यह छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृति या ध्यान केंद्रित कराता है। अभी हम बोर्ड ना लेते, केवल ऐसे बोलते रहती है, ना होता है ऐसे होता है, आधा क्लास हो गया रहता। अभी आपका मजबूरी है कि ना देखना पड़ेगा, है कि नहीं? आप क्या है? एक्टिव है। यह शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करता है। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। यह छात्रों को अधिक क्रियाशील, आपका मन हुई रहा है कहीं झपकी ले ले, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, कारण ये न देखना है कि नहीं जी? इसका उपयोग से कठिन और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा, कठिन से कठिन और छोट से छोट बात को भी आसानी से समझाया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से। इसका उपयोग से शिक्षार्थियों अधिगम प्रक्रिया में क्या रहता है? सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है कि नहीं? इसका उपयोग से शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किसका विकास होता है? ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। साथ ही साथ इसके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। निरस्ता समझते हैं? बोरिंग जी, बोरिंग फील नहीं होता है। अगर बोर्ड को ऑफ कर दे, स्पीकर ऑफ कर दे, हम कनी के बोलते रहे तो एकदम बोरिंग लगेगा क्लास में। लेकिन अभी बोर्ड चल रहा है, हम बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि ये चीज आप एक बार देख करके सीखे रहिएगा, वो बाद में आप अपने मन से कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा जी? इसलिए कहते हैं इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से यादाश्त पावर क्या रहता है? अधिक रहता है। क्या रहता है? और यादाश्त मतलब स्मरण,
और आप जब कोचिंग के अंदर इन करते हैं, आपको एक ही सबसे बेसी नजर आता होगा कोचिंग के अंदर बैनर। कहिएगा सर कितना विद्यार्थी सोचता होगा कि कोचिंग के बाहर का तो बैनर लगाएगा तो चलिए एक बात तो हुआ, का है तो क्योंकि लोग देखेगा तो कहेगा फलाना जगह कोचिंग चलता है। कोचिंग के अंदर ही बैनर पोस्टर लगाने का क्या मतलब बनता है? भाई इसको तो कोई देखबे नहीं करता, हम ही लोग देख ले को क्या देखें? आप लोग ऐसा जरूर केकरो मन में आया होगा। अत्य जगह आप लोग एक मतलब बुझे होइएगा सर नीक लगने के लिए लगा दिया है, नहीं, लेकिन काहे लगाए पता है? अगर आप हमारे यहाँ पढ़ने के बाद भुला जाइएगा, कंसेप्ट क्लास भूल जाइएगा, लेकिन जब आप आते हैं ना तो जय को बैनर लगता है, बार आप पढ़ते हैं कंसेप्ट क्लास, बात समझे? तो कंसेप्ट क्लासेस कोरोना जितना बार नजर आएगा उतना बार पढ़ते हैं, वो आपके दिमाग में बार बार क्या करता है, घूमता है। तो कतो जा रहे होते हैं, पूछता है कतो पढ़ते हैं, अच्छा कंसेप्ट क्लासेस। मतलब सोते जागते उठते बैठते आपके दिमाग में चलना चाहिए कंसेप्ट क्लासेस, इसीलिए अपने जगह पर लिखल है कंसेप्ट क्लासेस। बात समझ में आया? ऐसे ज्ञान क्या रहता है, अस्थायी रहता है, समझे? आगे देखिए, तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना चाहिए। जे बउआ खूब तेज है या वो कोई बउआ बहुत बजर सिलौट है, उस बउआ को उसी अनुसार शिक्षा देना चाहिए। इतने बात समझ में आया कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा अपने लोग स्किप में बात कर लेते हैं कि श्यामपट यानी बोर्ड ये सब कथी है? श्यामपट कथी होगा? कौन शिक्षण सहायक सामग्री? दृश्य। क्या होगा? दृश्य। तो बोर्ड से क्या फायदा? तो देखिए बोर्ड पर लिखी गई चीजों को बच्चा ध्यान से अवलोकन करता है और इससे विषय वस्तु को आसानी से समझाया जा। बोर्ड पर एकदम गौर से अवलोकन करते हैं कि नहीं? अवलोकन का मतलब सोचते समझते हुए देखना, सोचते समझते हुए देखना को अवलोकन कहा जाता है। चित्र मतलब फिगर से क्या होता है? देखिए जी, इससे बच्चे को किसी चीज के वास्तविक रूप आकार का पता चल जाता है। जैसे मेरे बारे में कहिएगा कि कंसेप्ट क्लासेस का टीचर कैसे, तो वो जो है उसका हाइट लंबे है, बाल दाढ़ी एकदम रखता है, बनाने तनाने का कोनो बात नहीं है कि नहीं? कोई ड्रेस सेंस का कोई मामला नहीं है, जैसे मन तैसे। यह बात सब केतुओ कहिएगा तो नहीं बुझेगा, कतो हमको नहीं पहचान पाएगा, लेकिन एक बार उसको हमारा फोटो दिखा दीजिए, है ना, एक बार खाली दिखा दीजिए तब कर दीजिए, देखते हैं बकलोल जगह कपड़ा पहने हैं, बकलोल जगह है, तब क्या होगा? कतो देखेगा ना भीड़ों में तो हमरा क्या कर देगा? पहचान लेगा। लेकिन एना हमारा बारे में कितनों तारीफ आप लोग करिएगा ना, इसीलिए आशा ही नहीं करते हैं कि आप लोग तारीफ करें, जो बुरा लगेगा, है कि नहीं? बुरा कहाँ लगता है? बुरा जहाँ आशा किए हैं वो आपको नहीं पूर्ति होता है, बुरा तब लगता है। इससे बढ़िया आशा ना करेंगे, है कि नहीं? जैसे आप लोग कहते रहते हैं कि सर पाई ना हम नहीं बेमानी करेंगे, दे देंगे। देखिए बेमानी क्या करता है? जगह पर भरोसा करते हैं, भरोसा टूटता करता है, बताइए। जब तो भरोसा करेंगे, अब भरोसा करवे नहीं करेंगे तो टूटवे नहीं करेगा। हम आप पर विश्वास ही नहीं करते हैं, जब पहले के भागिएगा, हमारा पहले दे दीजिए, हमारा आप पर भरोसा नहीं है, लेके भागने का कोई बातें नहीं है कि नहीं? तो यही बात होता है कि जब चित्र के माध्यम से कोई चीज को केकरो दिखा देते हैं तो ज्ञान क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। यह छात्रों के ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करता है और यह छात्रों की कल्पना शक्ति का भी विकास करने में, कल्पना शक्ति नहीं करेगा विकास कि ऐसा हुआ तो कैसे वजह से। एगो बउआ को यहाँ पर पार दीजिए, है ना, एगो बउआ को बना दीजिए यहाँ जी, है कि नहीं? एगो हाथ में बैलून टांग दीजिए, है ना, बैलून वो तो मुँह लगता है जी, बैलून टांग दीजिए, है ना, ये हो गया मुँह, है ना, बैलून टांग दीजिए। आता एगो मेला लगा दीजिए, आतो बैलून बेच दीजिए, तब क्या होगा? आइए रास्ता होगा, ऐसे पता चल अच्छा ये बउआ के जो हाथ में बैलून है मेला से किन के लाया है। अब हमारे अंदर जिज्ञासा ये सब क्या होगी? जागृत होगी कि नहीं होगी? आगे देखिए, अगला है चार्ट या ग्राफ। चार्ट या ग्राफ 2-3 मिनट और लगेगी, सुनिएगा। चार्ट या ग्राफ क्या कहता है कि चार्ट की सहायता से बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करना आसान। चार्ट की सहायता से आसान होता है कि नहीं तुलनात्मक अध्ययन जी, कि फलाने व्यक्ति क्या कैसे तरक्की की है, कैसे क्या है नहीं की, मतलब आसानी से हम समझ पाते हैं। इसके द्वारा अनेक नियमों के स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम ही आप लोगों को बहुत चीज डायग्राम से पढ़ाते, क्यों? क्योंकि डायग्राम वाला चीज बेसी याद रहता है।
चार्ट के द्वारा बिंदुओं को आसानी से और जल्दी से याद किया या समझा जा सकता है। चार्ट के माध्यम से कुछ क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है। अगला है पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र। पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र, देखिए ये विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में मदद करती है। ये विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में मदद करती। पत्र पत्रिका से नहीं होता है, ये विद्यार्थियों को संसार से जुड़े। समाचार पत्र से देश विदेश का ज्ञान होता है कि नहीं जी। इनसे बच्चों को विभिन्न प्रकार की ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान, ज्वलंत माने आग लगना, जो तुरंत जो घटना घटित होता है तुरंत हम आपको पता चल जाता है। किसके माध्यम से, पत्र पत्रिका या समाचार पत्र के माध्यम से। अगला है नक्शा। नक्शा माने मैप। तो मैप से क्या क्या चीज का पता चलता है, बच्चों को स्थान सापेक्ष स्थिति की समझ होती। स्थान और सापेक्ष कि कौन जगह दिल्ली कहता है, मुंबई कहता है, कोलकाता कहता है। सापेक्ष का मतलब होता है कि बिहार के सापेक्ष कहेगा दिल्ली के न है, तो बिहार है न तो दिल्ली यही कोण में है, तो एक मतलब हुआ सापेक्ष हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो कह रहे हैं कि नक्शा के माध्यम से बच्चों में स्थान सापेक्ष स्थिति की समझ बनती है। स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशा बोध की भी समझ मिलती है। प्रतीक और स्केल पैमाने का भी समझ मिलती है। जब हम लोग नक्शा पढ़ते हैं तो प्रतीक यानी सिंबल, जैसे हॉस्पिटल का सिंबल होगा प्लस लगाएगा, पोस्ट ऑफिस का होगा पीओ लगाएगा, पुलिस स्टेशन का होगा पीएस लगाएगा, है कि नहीं जी। अगर पकिया रोड होगा तो इसे लगाएगा, कच्चा रोड होगा तो टूटल फूटल लगेगा, है कि नहीं। अगर पानी होगा तो नीला कलर से दिखाया जाएगा। तो ये सब प्रतीक का हम सबको ज्ञान होता है। मंदिर होगा तो कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, है कि नहीं जी। मंदिर कुछ ऐसे, मस्जिद होता है तो कुछ ऐसे दिखाया जाता है ना। तो ये सब जैसे चर्च होते हैं तो कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं। तो इन सब का ज्ञान हमें किसके माध्यम से, नक्शा के माध्यम से होता है। अगला है फिल्म जी। फिल्म माने क्या, मूवी। इसके द्वारा किसी वस्तु को हूबहू दिखाया, हूबहू डायरेक्ट दिखाया जा सकता है। इसके माध्यम से उन सभी चीजों को दिखा सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। फिल्म के माध्यम से हम उन चीजों को भी देख सकते, दिखा सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे बाघ कैसे खाता है, कैसे क्या करता है, नहीं करता, पर सामने से जाके देखेंगे खाइए जाएगा। हम लोग कहाँ देखते हैं, मूवी में, कैमरा में। देखिए विभिन्न प्रकार के जानवर, उनका परिवेश, ईंधन के प्रकार, वनों के प्रकार, भूकंप या ज्वालामुखी, युद्ध से हुई हानि इत्यादि को दिखाया जाता है। किसके माध्यम से, अब ये देखेंगे युद्ध हो रहा है तो कितना लोग मरता है, बॉम्ब फेंक देगा, पूरी यही जाएंगे। ये कैमरे वाला देखते हैं, याद रखना इस बात सबको, ठीक है। तो दिक्कत आगे देखिए। एक बात जो महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं सुन लीजिएगा कि साहित्य क्या है, सार, भाषा शिक्षण सार। देखिए साहित्य को छोड़ करके सभी क्या है, ये बात लिखल है 1 to 5 वाला, क्या लिए, लेकिन 6 to 8 के लिए ना नहीं होता है। 6 to 8 के लिए उल्टा होगा। साहित्य क्या होगा, साधन। साहित्य क्या होगा, साधन। अब बाकी जब कुछ होगा क्या होगा, साधन। आप लोगों का उल्टा होगा, केवल 6 to 8 वाले, 1 to 5 वाले नहीं लिखेंगे, केवल 6 to 8 वाले। साहित्य, साधन और बाकी क्या होगा। बात क्लियर है। चलिए बस हम लोग का अंतिम पड़ाव पे है, बाल साहित्य और उसका महत्व। बाल साहित्य और उसका महत्व। देखिए बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक। बाल साहित्य बुझते हैं, जैसे मनोहर पोथी आता है, पवन बाल भारती, गुड इंग्लिश, ये सब आता है ना। जिनमें छोटका मोटका किस्सा कहानी सब चित्र के साथ रहता है, अपने क्या कहते हैं, बाल साहित्य। क्या कहते हैं, बाल साहित्य। तो बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक। छोटे से बुआ को चित्र दिखा दिखा करके पढ़ाया जाता है कि नहीं। बाल साहित्य बच्चों की कल्पना शक्ति में वृद्धि करने में क्या करता है, सहायता करता है। छोटका बुआ को काफी ज्यादा देखेगा कि वो था बाघे जका, वो शेर देखेगा वो तो बाघे जका है, बुआ को गौर से कहीं दिखाते हैं तो सब क्या होता है, इसका दिमाग चंचल होता है, बढ़ता है। बाल साहित्य रुचिकर होने के कारण विद्यार्थियों के भाषाई कौशल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इसमें कहानी रहता है, एकदम छोटा छोटा कहानी रहता है, नहीं चंदा मामा दूर के,
हुआ पकाए गुड़ के, नहीं अपने खाए थाली में। अब बउआ को दिए, अब प्याली गया, अब बउआ गया रूस। तो हम कहे रूसते हैं, कहे कि आप पाई नहीं देते तो हम रूस जाते हैं, समझिए, इसलिए आप लोग पाई दिया करिए। देखिए, तो बाल साहित्य बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करने में सहायक होता है। ध्यान से सुनेंगे, आप लोग काहे हल्ला कर रहे हैं जी? बाल साहित्य बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करने में सहायक। शब्दकोश का मतलब होता है वर्ड पावर, है ना, कि ज्ञान। जैसे बउआ, छोटका बउआ के ना बहुत चीज के पहचानने लगता है, वो बाल्य साहित्य को देखते देखते पढ़ते, ठीक है, उसमें देखता है कुत्ता, जीव, आंख, नाक, कान, सब कुछ देखता है। बउआ क्या करने लगता है? समझने लगता है। बाल साहित्य विद्यार्थियों के जीवन एवं भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका, उनके जीवन में भी भूमिका निभाते हैं, और साथ ही साथ उसके क्या पर, तो भाषा शिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। रंग बिरंग की चीजें जो है, अब भाषा की जो प्रयोग होती है विविध प्रकार की होती है, जिससे बुआ को समझने में, पढ़ने में क्या होती है? आसानी होती। क्या होती है? आसानी होती है। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम ट्रिक्स लिखे हैं, यही ट्रिक्स है कि रिलिया वाला उत्तर होता है, रिलिया वाला उत्तर होता है, रिलिया माने वास्तविकता, रिलिया वाला उत्तर, परिवेश वाला उत्तर, केवल वाला उत्तर, व्याकरण वाला उत्तर, अब बच्चों को विचलित करने वाला उत्तर। बुआ को विचलित करेंगे? नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपना यह चैप्टर भी क्या होता है? समाप्त होता है। घर पर जाकर के बढ़िया से पढ़ना लिखना है। दोबारा जिसको आवश्यकता पड़े अपना वीडियो देख लेंगे। वीडियो को बंद करें।